नेक्स्ट टूल है मेरे पास टेक्स्ट टूल, ले लीजिए। टेक्स्ट में 4 तरह के टूल हैं और ये टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, आप बैनर बनाना चाहते हैं, ये सारे के लिए तो लिखना तो पड़ेगा। लिखने के लिए आपको टेक्स्ट टूल चाहिए। उससे पहले आप चाहें तो इन टूल से बैकग्राउंड वगैरह बना सकते हैं, आपको बताया ग्रेडियंट बनाने के लिए, है ना। या फिर आप सिंपल कलर डालना चाहते हैं, कलर डाल लीजिए। कोई पिक्चर पर ही लिखना शुरू कर दीजिए, दोनों कर सकते हैं। तो जैसे टेक्स्ट में 4 तरह का टूल दे रहा है। एक तो दे रहा है हॉरिजेंटल टाइप टूल और एक वर्टिकल टाइप टूल। पहले इन दोनों को समझ लिया जाए। तो हॉरिजेंटल टाइप टूल में आपको ऐसे ड्रॉ करना है, खींचना है टेक्स्ट बॉक्स की तरह और आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ये बॉक्स नहीं रहेगा, जो आउटलाइन दिख रहा है ना अभी, वो नहीं रहेगा। जैसे हम लिख रहे हैं नेशनल कंप्यूटर, NATIONALCOMPUTR, ठीक है। सेलेक्ट करके आप जैसे बड़ा करते थे Ctrl++ ग्रेटर दैन से, आप यहाँ भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 है, आप 24 करके देख लीजिए, 30 करके देख लीजिए, 48 करके देख लीजिए। क्लियर है। फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट करके। फॉन्ट डाल देते हैं। फॉन्ट जैसे हो गया, मान लीजिए कॉपर ब्लैक फॉन्ट यूज करते हैं हम। कौन सा? कॉपर ब्लैक, कॉपर नाम से है। ये थोड़ा मोटा फॉन्ट है। क्लियर है बाबू। कलर किस कलर में लिखिएगा, ऊपर में दे रहा है कलर के लिए। कलर पे क्लिक कीजिए और जो कलर आपको यूज करना है, और फिर रेड तो ले लिया, रेड में लेकिन मारून आएगा, तो आप रेड में कौन सा रेड चाहिए ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, और ओके करेंगे। या फिर आपको कलर का परसेंटेज अगर मालूम है उसका, तो आप डायरेक्ट कलर का परसेंटेज डाल दीजिए, डायरेक्ट वहां पर कर्सर कलर वो चूज कर लेगा। ओके कर रहे हैं। किस कलर में है अभी मेरा टेक्स्ट? बाहर क्लिक करेंगे, खत्म हो जाएगा इसके अंदर का मूव से। अच्छा, फिर इसमें कुछ सुधारना है, फिर टेक्स्ट ही लेना पड़ेगा और कर्सर इसमें रखना पड़ेगा, फिर सुधरेगा। समझ में आ रहा बात? मतलब आप भले ही मूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको मूव टूल यूज करेंगे, लेकिन जब सुधारने की बात आएगी, एडिट करने की बात आएगी, तो वापस आपको टेक्स्ट ही टूल लेना होगा एंड देन आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? अभी ये हॉरिजेंटली लिखा हुआ है, हॉरिजेंटल लिखा हुआ है ना, हॉरिजेंटल स्टाइल में। अगर इसी चीज को अगर आप वर्टिकल स्टाइल में लिखिएगा तो क्या होगा जी? अरे सॉरी, ये हॉरिजेंटली ले लिए, अभी वर्टिकल वाला लेते हैं। NATI, ये वर्टिकल हो गया। तो ऐसे खड़ा अगर लिखना है तो फिर क्या करेंगे, तब वो आप वर्टिकल वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके है, चलिए इसको हटा रहे हैं। अभी 2 उसमें टूल और हैं। इसमें थोड़ा सा शार्पनेस किनारे किनारे ज्यादा दिख रहा है, तो आप यहाँ पर टूल यूज करके इसको स्मूथ कर दीजिए, स्मूथ वाला यूज कर लीजिए, तो किनारे का धुंधलापन थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, जो कटिंग टाइप से नहीं दिखाई देगा। ये हो गया अगर आप जितना दूर खींचे हुए हैं जगह और उसमें सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज तो आप समझ रहे हैं, है ना जी। ये रहा कलर, आपको बताया कि आप कलर चेंज कर लीजिए, कलर चेंज कर लीजिए। चलो ऑरेंज कर देते हैं। नहीं हुआ क्यों? सेलेक्ट नहीं किया। वेरी गुड। ओके जी, क्लियर है। और एक और टूल है यहाँ पर, क्रिएट रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होगा कि इसको थोड़ा सा मोड़ा जाएगा, रैप किया जाएगा। किस टाइप से रैप करना चाहते हैं? आर्क में, फ्लैग मोड में कर लीजिए, आर्क में कर लीजिए। हो गया क्या? हाँ, अब थोड़ा सा इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार कि भाई किधर से कैसे रहेगा, एक तरफ पतला दूसरी तरफ मोटा, है ना। ये एस्केप दबाइए। एक बार इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा, देन आ जाएगा वो। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये आर्क को और कम कर दें जी, तो बढ़ा भी सकते हो,
तो बढ़ जाएगा तब तो फिर दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत है? ये तो पेज से बाहर चला गया। कोई बात नहीं, कंट्रोल टी यूज करो फोटो को भी रिसाइज करने के लिए। जब फोटो आप कहीं से मूव करके लाते हो तो वो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल टी से इसको रिसाइज कर सकते हो। जिसको भी आप मूव कर सकते हो उसको कंट्रोल टी से आप रिसाइज कर सकते हो। जिसको भी मूव कर सकते हो, जो लेयर है उसको कंट्रोल टी से। चलो ये नहीं ठीक लग रहा है, रेड करना होगा। क्या करें? टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो एंड देन इस पर क्लिक करो, कंट्रोल एक सिलेक्ट कर लो एंड देन यहां पर रेड कलर डाल दो। क्लियर है? इसका एक डुप्लीकेट बनाना है। पकड़ के अभी मूव कर रहे तो मूव ना हो रहा है जी। अल्ट के साथ पकड़ के खींचोगे तो क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। समझ में आया? ब्लैक कलर कर देते हैं। वैसे शेड का और भी ऑप्शन है, लेकिन अभी हम ऐसे ही बताएं आपको बस कि दो कैसे कॉपी कर लेते हैं। ब्लैक पीछे जाएगा। अगर पीछे भेजना है तो देखिए अरेंज ग्रुप, लेयर ग्रुप में, लेयर मेन्यू में अरेंज ऑप्शन होगा, सेंड टू बैक, पीछे चला जाएगा वो। क्लियर है जी? ओके। अभी फिलहाल दो टेक्स्ट को यूज किए हैं, लेकिन इसमें और भी ऑप्शन है जिससे आप सिंगल टेक्स्ट के ही बैकग्राउंड में शेड डाल सकते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारा इफेक्ट हम लोग डालेंगे, अभी नहीं फिलहाल। ये बात समझ में आ गया? टेक्स्ट लिख लीजिएगा। एक लास्ट में टेक्स्ट का भी ऑप्शन है यहाँ पर। ये स्पेशल टेक्स्ट टूल है, कैरेक्टर और पैराग्राफ का टूल है, जिससे फॉन्ट स्टाइल बढ़ाना, लाइन स्पेसिंग बढ़ाना, स्ट्रेच करना, ये सारा चीज इसके अंदर में आपको मिलेगा। जैसे अब हमको चेक करना है, इसमें दो को मास वाला है, इसमें भी दो को है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल वर्टिकल तो आपको समझ में आ गया होगा। हॉरिजेंटल ऐसे लिखता है और वर्टिकल खड़ा में लिखता है ना। ये मास्क टूल है। मास्क का मतलब किसी फोटो पर से फोटो का चेहरा अपने टेक्स्ट में ले लेगा। कोई फोटो ओपन कर रहा है, कोई भी, जैसे फ्लावर वाला हो गया। फ्लावर कहाँ गया? लिया? ठीक है। इस पर हमको कुछ लिखना है। मास्क टूल से थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस कर लेते हैं। मास्क टूल यूज कर रहे हैं और इसको आप कर्सर रख लीजिए, जगह देख लीजिए कहाँ का लिखने जा रहा है और हमको कहाँ का चाहिए। ठीक है। NCSTC लिखने जा रहे हैं, है ना। आप साइज थोड़ा सा इसका और इंक्रीज कर सकते हैं। अभी कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, कर्सर है। बाहर जैसे ही क्लिक कर देंगे मूव टूल से या मूव टूल पे क्लिक करेंगे, अब ये किस में बदल गया है? सिलेक्शन में बदल गया है। सिलेक्शन में जब बदल गया है तो अब इसको मूव कर सकते हैं। कैंची का सिंबल बन रहा है, मूव करिए। फायदा बताइए। उसमें वही पिक्चर क्या हो गया है? फील हो गया है। वही पिक्चर फील हो गया है। बोला था कि इसमें और भी आप काम कर सकते हैं। फिलहाल नॉर्मली आपको करके बस दिखा दे रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग उसमें। देख रहे हैं? तो टेक्स्ट में जो इमेज का कलर आ गया है वो किस ऑप्शन के द्वारा आया है? बोलिए। मास्क टूल से। समझ में आ गया? बोलिए। मास्क टूल वाले में क्या होगा? मास्क टूल वाले में आप किसी इमेज पर जब टेक्स्ट को लिखते हैं तो उस इमेज का ही इफेक्ट आप टेक्स्ट में
सेलेक्ट कर लेता है। हाँ, अब इसमें जैसे ये सिलेक्शन में जब चेंज हो गया है तो हम इसमें सोचे कि फिर वापस टेक्स्ट के द्वारा कर्सर रख करके और चेंजिंग कर लें, ये नहीं हो सकता है। आपको कंट्रोल डी से इसका सिलेक्शन हटाना होगा, देन फिर नया टेक्स्ट लिखना होगा। क्लियर है? ओके है? कितना बात समझ में आया?